नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आर्य लोक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रामायण सनातन संस्कृति की अनूठी देन है। हिंदू धर्म में इसे पवित्र ग्रंथ के रूप में पूजा जाता है। हिंदू धर्म में रामायण का सर्वोच्च स्थान है, कारण रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से संबंधित है। सनातन संस्कृति में भगवान श्री राम और महाकाव्य रामायण को उच्च स्थान पर रखा जाता है। दोस्तों, मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि ने की थी, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, लेकिन कई अन्य ऋषि मुनियों और वेद पंडितों जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ आदि ने भी इसके अन्य संस्करणों की रचना की है, जो हिंदी के सरल शब्दों में लिखी गई है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसे संस्कृत से सरल भाषा में अनुवाद किया गया था। हमारे घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा रामायण के बारे में हमें बचपन से स्मरण कराया जाता है। रामायण में ऐसी छोटी बड़ी घटनाएं जिसे ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन कुछ विशेष और रोचक घटनाएं भी हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस वीडियो के जरिए हम ऐसी ही कुछ घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं, जो इस प्रकार है। रहस्य नंबर 1। भगवान श्री राम की मां कौशल्या कौशल देश की राजकुमारी थी। कौशल्या के पिता का नाम सकौशल व माता का नाम अमृत प्रभा था। 2। भगवान श्री राम ने विभीषण को अजर अमर रहने का वरदान दिया था। ऐसे मिला अमरत्व कहा जाता है। भगवान श्री राम द्वारा उन्हें लंका में धर्म व सत्य का प्रचार करने की जिम्मेदारी दी गई और साथ ही अमरता का वरदान भी दिया गया। 3। भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार थे और लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है। भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख सैल का अवतार माना जाता है। 4। देवी सीता भगवान शिव के धनुष को बचपन से ही खेल खेल में उठा लेती थी, इसीलिए उनके स्वयंवर में धनुष, जिसका नाम पिनाक था, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी गई थी। 5। एक बार रावण जब भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत गए, उन्हें मार्ग में नंदी मिले, जिनको रावण ने वानर के मुंह वाला कहकर उनका उपहास उड़ाया। नंदी ने तब रावण को श्राप दिया कि वानरों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। 6। रावण ने माता सीता को हाथ नहीं लगाया था, वो इसलिए जब रावण अपने विजय अभियान के दौरान स्वर्ग पहुंचा तो वहां उसे रंभा नाम की एक अप्सरा मिली। रावण उस पर मोहित हो गया था। रावण ने जब उसे छूने का प्रयास किया तो उसने कहा कि मैं आपके भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर के लिए आरक्षित हूं, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूं। रावण अपनी शक्ति में इतना चूर था कि उसने उसकी एक न मानी। जब नल कुबेर को इस बात का पता चला तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद यदि किसी पराई स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुआ तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। 7। रावण की बहन सुपर्णखा ने खुद रावण को श्राप दिया था कि उसका सर्वनाश हो जाए। सुपर्णखा का पति राक्षस राजा कालकेय का सेनापति था, जिसका वध रावण ने अपने विश्व विजय अभियान के दौरान कर दिया था। 8। राम सेतु बनाने में कुल 5 दिन का समय लगा था। यह पुल 100 योजन लंबा व 10 योजन चौड़ा था। 1 योजन लगभग 13 किलोमीटर के बराबर होता है। 9। वनवास के दौरान श्री राम ने कबंध नामक एक श्रापित राक्षस का वध किया था। उसी ने राम को सुग्रीव से मित्रता करने का सुझाव दिया था। 10। रावण जब विश्व विजय पर निकला तो उसका युद्ध अयोध्या के राजा अनर्न्य के साथ हुआ, जिसमें रावण विजयी रहा। राजा अनर्न्य वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने मरते हुए श्राप दिया कि तेरी मृत्यु मेरे कुल के एक युवक द्वारा होगी। 11। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से जा रहा था। उसने एक सुंदर युवती को तप करते देखा। वह युवती वेदवती थी, जो भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी।
रावण उस पर मोहित हो गया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगा। तब उस तपस्वी युवती ने रावण को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री बनेगी और अपने प्राण त्याग दिए। 12 रावण जब अपने विश्व विजय के अभियान पर था तो वह यमपुरी पहुंचा, जहां उसका युद्ध यमराज से हुआ। जब यमराज ने उस पर कालदंड का प्रहार करना चाहा तो ब्रह्मा जी उन्हें रोक दिया, क्योंकि वरदान के कारण रावण का वध किसी देवता द्वारा संभव नहीं था। 13 रावण ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था तो ब्रह्मा जी ने अमृता का वरदान नहीं दिया। तब रावण ने अपनी मृत्यु किसी भी राक्षस व देवी देवता से न हो ऐसा वरदान मांगा था, इसलिए भगवान विष्णु ने साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लिया था, क्योंकि रावण मनुष्य को निर्बल मानता था। 14 श्री राम का अवतार एक पूर्ण अवतार नहीं माना जाता। श्री राम 14 कलाओं में पारंगत थे, जबकि श्री कृष्ण 16 कलाओं में पारंगत थे। ऐसा इसलिए था कि रावण को वरदान प्राप्त थे कि उसे कोई देवता नहीं मार सकता, उसका वध कोई मनुष्य ही कर सकता है। 15 रावण के भाई कुंभकर्ण जब ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहा था तो माता सरस्वती इंद्र के निवेदन करने पर कुंभकर्ण की जीवा बैठा गई थी, जिससे कुंभकर्ण ने इंद्रासन के बदले निंद्रासन का वरदान मांग लिया था। 16 गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के प्रत्येक 1,000 श्लोकों के बाद आने वाला पहला अक्षर गायत्री मंत्र है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। ऋग्वेद में सबसे पहले गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया था। 17 जब भगवान राम ने वरुण से समुद्र में मार्ग बनाने के लिए अनुरोध किया था, परंतु वरुण ने भगवान राम के अनुरोध को नहीं सुना तो क्रोधवश श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, जिसके एक बार आह्वान करने पर उसका प्रयोग करना अनिवार्य था। वरुण ने श्री राम की मदद करने का अनुरोध किया। तब भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग ध्रुतुल्य नाम के स्थान पर किया था, जिसे आज राजस्थान के नाम से जाना जाता है। 18 लक्ष्मण ने 14 वर्षों के वनवास में अपने भाई और भाभी के रक्षा करने के लिए एक दिन भी सोए नहीं थे। निर्वासन की पहली रात जब राम और सीता सो रहे थे, निद्रा देवी लक्ष्मण को दिखाई दी और लक्ष्मण ने उन्हें आशीर्वाद देने के लिए कहा ताकि वह कभी सोते हुए महसूस न करें। देवी निधि ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे बजाय कोई और भी सो सकता है। लक्ष्मण ने सलाह दी कि उनकी पत्नी उर्मिला सो सकती है। यह सुनने के बाद देवी निद्र ने उर्मिला से इस बारे में पूछा और उर्मिला ने खुशी से इसे स्वीकार कर लिया। 19 महाभारत के युद्ध में श्री राम के वंशज ने भी भाग लिया था, जो कि राम के पुत्र कुश हुए। कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत के काल में कौरवों की ओर से लड़े थे। 20 भगवान श्री राम ने ही सर्वप्रथम भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान किया था। एक भारत का निर्माण कर उन्होंने सभी भारतीयों के साथ मिलकर अखंड भारत की स्थापना की थी। भारतीय राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक सहित नेपाल, लाओस, कंपूचिया, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बाली, जावा, सुमात्रा और थाईलैंड आदि देशों की लोक संस्कृति व ग्रंथों में आज भी राम इसीलिए जिंदा हैं। 21 रामचरितमानस के 7 भाग हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। जय श्री राम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।